इस चैप्टर का जो है थर्ड टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। उसका नाम लिख लेंगे, नाम क्या है उसका, टोटल प्रोबेबिलिटी। कौन से नंबर का पॉइंट है इसको बता देना है, किसने लिखा हुआ था। जो कल कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन कौन से नंबर का पॉइंट है वो बताया है, 20। अच्छा इस पे लिख ले, इस पे 100% क्वेश्चन आता है पेपर में, चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट में से ना आए, लेकिन इसमें से जुड़ा है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए आज ऐसा इसको जो है एक ही क्लास लगती है इसकी, और इसको हर बच्चा रटने लगता है तोते की तरह, बिल्कुल तोते की तरह उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ये हाउ टू आइडेंटिफाई टीपी क्वेश्चन, ये लिख लेंगे नोट। जैसे हाउ टीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। जैसे सीपी के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कुछ हो चुका होगा, तो वो टीपी उसका क्वेश्चन होगा, सीपी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एमटी के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों सोचना उसमें कुछ एक से ज़्यादा लोग हो, एक से ज़्यादा बार हमने कुछ किया हो, और अलग अलग दोनों पे कंडीशन। अब टीपीआई क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि देखिए सीपीए क्वेश्चन के कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप है। मुझे एमटी के कितने स्टेप है होता है, उसमें भी 3 ही है, एक ऑप्शनल स्टेप है उसमें, केसेस वाला ऑप्शन। अब इसमें देखेंगे भाई इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या फॉर्मूला है, कितने स्टेप से। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या, मुझे उससे पहले हम कल का बात रिकॉल करेंगे, एक बार कल की बात को हम रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल में क्या है, हमने पढ़ा है कि कॉम्बिनेशन के हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं सबसे पहले तो कल। इसे फॉर्मूले पता है क्या है वो, NCR, NC0, NC1, NCN, NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे 0 हो जाता है तो आंसर 1 हो जाता है, नीचे 1 तो आंसर ऊपर वाला हो जाता है, n दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 हो जाता है। अच्छा NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस r, हमने पढ़ा हुआ है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है कि कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, पेपर में आएगा, यही पेपर में आता है कि एक से ज़्यादा अगर हमने चीज़ें सिलेक्ट करी तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का हो जाता है। एक से ज़्यादा चीज़ें निकाली, सिलेक्ट करी, तो मुझे इसमें किस पे जोर देना है, एक से ज़्यादा करी हो और सिलेक्ट करी हो, देन क्वेश्चन इज ऑफ कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ेंगे, वैसे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन में करना क्या है ये भी पढ़ा हमने। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आपको कभी भी सैंपल स्पेस नहीं निकालना है, क्या निकालना है उसका नंबर डायरेक्ट। कभी भी इवेंट नहीं निकालना है, क्या निकालना है उसका भी नंबर। ये दोनों किससे निकालने हैं, कॉम्बिनेशन से। ये हमने बढ़िया तीसरी बात। चौथी बात कल हमने क्या बताई है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि इनको निकालना कैसे है, तो इनका दोनों का अलग अलग एनआर ढूंढेंगे और फॉर्मूले में भर देंगे। तो ये बताया अलग अलग एनआर ढूंढो, और फिर ये बताया अगर कैटेगरी 2 हो तो क्या हो जाता है, तो 2 एनआर निकलते हैं, हर कैटेगरी का अलग एनआर। कैटेगरी 2 तो देन हर कैटेगरी का क्या निकलता है, अलग एनआर। चाहिए आपने लिखा होना चाहिए, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आपको फिर आगे जो है समस्या होगी चैप्टर में। तो एक बात और पढ़ी है कि एनआर कौन होता है, ये भी हमने पढ़ा है, एनआर कौन होता है। तो मुझे एनआर कौन होता है बता सकते हो इस बात को, मैंने क्लास नहीं देखी है, कैसे तो आप घर पे बोल के रखो, आज जाओ पिताजी के सामने माफ़ी मांगो और उनको बताओ मेरे पूरे नंबर नहीं आ सकते। वो बेल्ट निकालेंगे, कुछ भी होगा बाद में तो निकाले, अभी निकाल लें। नेशन में चीज़ देखो, पूरे नंबर का हकदार कैसे बनोगे, कोई आपको इज्जत क्यों देगा जब पूरा काम करोगे।
तो n क्या है बच्चे, n जो होता था कि जितनी चीजें लगी हुई हो, इसका क्वेश्चन आ छूट जाएगा। और r जितनी चीजें निकाल दी, ऐसे बताया है इतना निकाल दी, इसलिए बताया ना कि यार ये होगा। कितने 4 बातें, तो हमने 4 बातें करी हुई। अब बच्चे इसका रीज़न बता देंगे इस बात का कि कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में एस नहीं निकालते हैं, NS निकालते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो वो बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, मान लीजिए 6 गर्ल्स हैं। अब देखिए जरा क्या सिस्टम है, हमने इसमें से 2 पर्सन सेलेक्ट कर ली, तो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है कि नहीं है? क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है ये, मुझे कैसे पता लगता है क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का, बता सकते हैं? क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का एक से ज़्यादा सीधे सिलेक्ट करिए, तो इसमें जो है बच्चे NS क्या बनेगा, NS NS गलत हो गया, मुझे बताया तभी। NS किससे निकलेगा, कॉम्बिनेशन से, और कॉम्बिनेशन लगाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, NR, तो इसका NR ढूंढना पड़ेगा आपको। देखिए अपनी क्लास देखिए, क्लास देख के भी गलती हो गई, आप थी नहीं ना, पर्सनल नहीं दी थी आपने, देखी या आपने ढंग से नहीं देखी। मुझे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है इसलिए तो पूछा आपसे कॉम्बिनेशन का, आपने हामी भरी ना आपने, तो फिर भी आपने गलत। तो बच्चे NR निकलेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन से निकलेंगे, और कॉम्बिनेशन के लिए NR ढूंढना पड़ेगा। N देखिए, N क्या, जितनी चीज़ें लगी हैं इसमें, कितनी चीज़ें टोटल निकालनी कितनी है हमको चीज़ें, तो 10 से 2 बना। अब ये देखिए 10 से 2 जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए जादू होगा इसमें, काला जादू। तो कितना आंसर आ गया देखिए, 45। ये 45 क्या है, देखिए 45 किसकी वैल्यू है, ये NS कौन होता है, ये होता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इन सैंपल स्पेस, या मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी। तो ये 45 क्या है, ये बता, 45 क्या है? मुझे इसमें S नहीं लिख सकते क्या हम लोग, S क्यों नहीं लिख सकते, वो देख रहे हैं भाई, S क्यों नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि देखिए ये बताया है इस S में कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी इसके हिसाब से 45। वो क्या क्या होंगे वो दिखा रहे हैं, देख हमने कितने बच्चे निकालने, 2, नहीं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चे। ये देखिए 4 बॉयज है नहीं, इनमें से अलग अलग नाम होगा इन सबका, B2 B3 B4, मान लो आकाश सूरज ऐसे को होगा। ये 6 गर्ल्स है, इनका अलग से होगा, G1 से लेके G6 तक। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि 2 बच्चे कौन से आ जाए, B1 B2। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि B1 G1 हो जाए इसके। तो देखिए कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में बहुत सारे आपको पॉसिबिलिटीज मिल जाए, इसलिए इसमें क्या नहीं निकालना है, तो गलत हो गया। देखिए S आपको बच्चे ऐसे ज़रूरी नहीं है, निकाल भी सकते हैं, किसी को 45 लिखने लिख भी सकते हैं इसमें, लेकिन आपको फिर भी इसको निकालने से बचना है इसको। लेकिन समझ में आना चाहिए S क्या हुआ होगा, S हुआ होगा 2-2 की जोड़ियाँ बनी होगी यहाँ से बच्चों की, ऐसे 45 बनी होंगी टोटल, ये इसका मीनिंग है। मुझे अब आगे आ जाएंगे, हेडिंग टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चंस में आ जाएंगे, क्वेश्चंस में एक डायग्राम बना लेंगे ऐसे करके। तो बच्चे इसलिए बताया है ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नंबर ही नहीं निकालो, मैं चॉइसेस तो बहुत सारी बन जाएंगी। तो भाई आज स्टार्ट करेंगे अब हम लोग, तो ये 2 बैग बना लेंगे ऐसे करके। इसमें 4 ब्लू बॉल है, ब्लैक बॉल है, जिसको लिख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही समझाता है पूरी टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये जो है यहाँ आप मान लीजिए है रेड बॉल, ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। मुझे क्वेश्चन क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए ये इसको छुपा ले, देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसे लिख ले, पहले कॉपी कर ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड बॉल, a red ball।
ऐसे, ये कितनी होगी? देखिए एक सुनसान कमरा है, उसमें 2 बैग रखे हुए हैं। चाहिए आज की पहली बात इधर, ये तो रिकॉल करा है हमने। तो आपको रेड बॉल निकलने की, आपने एक बॉल निकाली है, तो क्या संभावना है वो रेड बॉल निकल जाएगी? तो क्वेश्चन आसान कर देते हैं। देखिए मान लो ये ना होता, यहाँ पे ये ना होता, तो ये ना होता अगर, तो इस वाले बैग में से रेड बॉल निकलने की क्या संभावना है? तो पहली बात तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का नहीं, ये ध्यान में रखें। आर लिखा है, एक रेट निकाला है हमने, तो इसमें होशियारी नहीं दिखानी, इसमें 10th क्लास की फॉर्मूला लगेगा। ड्राइंग आ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है बचपन से ही? फॉर्मूला क्या था वो? फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो रेड बॉल निकलने की क्या संभावना है इसमें? रेड कितनी है फेवरेबल? ऊपर 8 आएगा, नीचे क्या आएगा इसमें? नीचे टोटल कितना है? 12 आएगा। तो इसमें हो गई संभावना रेड बॉल निकलने की। अगर ये कहानी में ना हो तो 8/12 हो जाएगी। लेकिन अभी कहानी में ये वाला बैग भी है। मुझे पे क्वेश्चन समझ में आ गया? एक कमरा, सुनसान कमरा, उसमें 2 बैग रखे हुए हैं, आप अंदर गए, तो क्या संभावना है कि आप एक बॉल निकालोगे वो रेड बॉल होगी? नहीं बता सकता है इसमें कि अगर अभी बताया, मान लीजिए ये ना हो अगर, तो कैसे होगा क्वेश्चन? ये ना हो अगर यहाँ, तो कितनी संभावना होगी रेड बॉल निकलने की? वो 8/12 होगी। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन। लेकिन अब ट्विस्ट क्या हो गया, कमरे में एक बैग नहीं रखा, 2 बैग रखे हुए। थोड़ा सा दिमाग लगाना आसान बात है, हो तो सकता है इसको कि रेड बॉल निकलने की टोटल संभावना क्या होगी? फेवरेबल ढूंढना है। देखिए क्या ढूंढना है, ये फॉर्मूला होता है ना, फेवरेबल अपन टोटल। तो टोटल बता दें, ऐसे भर दे कुछ इसमें, तो क्या होगा? देखिए टोटल कितना समान है? टोटल 9 है क्या समान? तो देखिए क्या है इसमें, तो जी इस क्वेश्चन को बोलते हैं। अब देखिए बच्चे आपको ना, ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का, उस पर आ रहे हैं हम लोग। अब मुझे पता चला टोटल प्रोबेबिलिटी का, मुझे कैसे पता लगा है, ध्यान से देखिए। तो बच्चे आपको रियल लाइफ में सोचना है, सोच रहा हूँ रियल लाइफ में। देखिए कैसे, हर क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन कराएंगे, बस तीनों के तीनों से पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा। वो हार्ड क्वेश्चन होती है पीपल माथ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको रियल लाइफ से सोचना है। बच्चे आपको बताना है, ठीक है बच्चे? ये बच्चा एंटर कर रहा है कमरे में, सुनसान कमरा है ना, उसके अंदर कितने बैग रखे हुए हैं? 2। बच्चे आपको क्या निकालनी है? एक। नहीं, प्रोबेबिलिटी तो फिर हम बाद में निकाल लेंगे ना घर पे आके, पहले तो रेड बॉल चुन लेंगे हम लोग। मेन काम तो हमारा यही ना रियल लाइफ में कि हम रेड बॉल चुनेंगे पहले, फिर तो की संभावना निकालेंगे। तो देखिए क्या क्या हो सकता, आप कमरे में एंटर करोगे तो बच्चे आप रेड बॉल निकाल लोगे? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कैसे? कमरे में कोई आतंकवादी तोड़ना बच्चे। आप रेड बॉल, तो सबसे पहले क्या करोगे कमरे में? बता सकते हो? आपको रेड बॉल निकालनी है, सबसे पहले क्या करो? कोई बता सकता है भाई? रेड बॉल निकालनी है तो सबसे पहले क्या होगा कमरे में जाके? वेरी गुड, इन्होंने से बताया। देखिए इनका टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आया, पिछले जन्म का काम करा हुआ है। देख क्या है, कमरे में जाके सबसे पहले रेड बॉल नहीं चुनेंगे, पहले तो बैग चुनेंगे। भाई किस बैग में से निकालूं, हाथ किस में डालूं, हाथ कौन से में डालूं, इसमें। तो पहले तो क्या चुनना पड़ेगा? बैग। अब देखिए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप रियल लाइफ में कोई काम करने जाओ और जो सबसे पहले काम करो उस पर केसेस बन रहे। देखिए हमको पहुंचना था रेड बॉल पे, लेकिन सबसे पहले रेड बॉल पे नहीं पहुंचेंगे, पहले पहुंचेंगे बैग पे, और वहाँ केसेस बन गए। तो वो क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का माना जाता है। ये लिख लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे इसको। कैसे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि
जो काम सबसे पहले हो रियल लाइफ से उसमें केसेस बन रहे हों, देखिए आपको कैसे सोचना है। तो आज से फिक्स हो गया कि जो काम आपने सबसे अगर पहले करा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उससे भी पहले जो काम करा है उसमें केसेस बन रहे हैं। जिसको जैसे किसी से पूछा भाई टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे पहचानेंगे, तो उसको बताना है सर केसेस बन रहे होंगे। किसमें केसेस बन रहे होंगे, तो देखो ऊपर पढ़े, जो काम सबसे पहले हमने किया उस पर केसेस बन रहे होंगे। ये दूसरी बात लिखी है इसमें। एक चीज़ से और पहचाना जाता है ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब एक उस्ताद बच्चा था, उसने कहा कि सर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का नहीं देखता हूँ क्वेश्चन को, मैं ये क्वेश्चन को देखता हूँ क्या ये सीपी का है क्या या एमटी का है क्या। अगर सीपी एमटी का नहीं हुआ है क्वेश्चन तो टीपी का होगा। तो वो बच्चा उल्टा भागता है, तो वो बच्चा कहता है कि सर इसमें पहले तो सीपी का देखो, सीपी का क्या कुछ हुआ था क्या पहले से, इसमें अभी तो हम एंटर कर रहे, कुछ पहले हुआ नहीं है तो सीपी का तो नहीं है। मुझे सीपी का ना हो इससे भी पहचाना जाएगा वो टीपी का क्वेश्चन है। कुछ हुआ ना हो ऐसे कुछ, मतलब कोई कंडीशन ना हो, कुछ पहले हुआ ना हो क्वेश्चन में। हम तीसरा बात लिखी क्या है, एक बात तो सर पहचान जाए, वो लिखने में बोल रहा हूं। जो क्वेश्चन में ऐसे लिखे, जो ऐसे लिख लें इसको, वापस केसेस की प्रोबेबिलिटी ना पूछे, इस पे भी छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा लें, बाद में समझाएंगे क्या है। तो दो बातों से पहचाने सीपी का क्वेश्चन है कि उसमें केसेस बन रहे हो। केसेस किस पे बन रहे होंगे, जो काम हमने क्या किया है सबसे पहले किया है। जैसे इसमें हम कमरे में घुसे, हमें रेड बॉल निकालनी है, लेकिन रेड बॉल निकालने से पहले हमें बैग चूज करना पड़ेगा, उस पर केसेस बन रहे हैं। तो देखिए क्या क्या केसेस बन रहे हैं, बता सकते हैं कि बैग में क्या क्या केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे नहीं बता सकता है कि एक तो ये हो सकता है कि हम पहला बैग चूज कर लें। इन क्वेश्चन कैसे होते हैं, दो केसेस बन रहे हैं, वेरी गुड। तो सिलेक्टिंग बैग पर तुमने बता दिया है, एक केस बनता है सिलेक्टिंग बैग तो देखिए मेरा हाथ दुख रहा है लिखने में, तो चैप्टर में पीछे बताया हुआ है कि इनको इवेंट मान लो उठा का, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, ऐसे करके कुछ भी इवेंट मान लिया। देख अब ध्यान से देखा आपने, E और F नहीं माना, E1 E2 माना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में जब भी केस बने तो क्या मानो उनको, E1 E2 को। गाड़ी आगे बढ़े धीरे धीरे तो उनको E1 E2 मानो। अब देखिए, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी इनकी निकालनी की हमको नहीं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, ये लिखा था यहाँ पे, ड्राइंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी तो रेड की निकालनी, तो आपको उसको भी कुछ इवेंट मान लेना है, ध्यान से सुनना है, उसको भी कुछ मान लेना है जिसकी हमको संभावना निकालनी है। किसकी संभावना निकालनी है, रेड बॉल निकलने की। उसको आपको इसमें ये मानना पड़ता है, क्या मानना पड़ता है, तो जैसे लिख लेंगे, साइड में लिख लेंगे इसको, नोट्स में नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख लेंगे, रेड बॉल। ये बच्चे समझते रहेंगे के लिए इसको भी मत लिखिए, क्वेश्चन भारी क्वेश्चन लिखेंगे, भारी है ना, तो वो भी आएगा भारी क्वेश्चन। तो बच्चे ये होता है सबसे पहला स्टेप, टीपीए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बना लो, किसी से पूछे क्या करो, तो उसको बोलना है सर एक तो केसेस बनाओ। केसेस किस पे बनेंगे, तो क्या लिखा है, जो काम सबसे पहला हुआ, यहाँ बैग पे बनेंगे केसेस। मुझे केसेस को कैसे लिखेंगे, E1 E2 से। एक इसको मानना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ये मान लेना है। देखिए मुझे समझते रहना है, आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम संभावना निकाल रहे हैं, अब इसको हम गणित में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए।
निकले इसको गणित में, तो मुझे इसकी गणित क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पी होगी। ड्राइंग का रेड बॉल की क्या होगी, ये होगी। तो पी ए निकाल रहे हैं। अब देखिएगा कौन सा होता। तो अब देखिए, अब आपको उसको रियल लाइफ से सोचना है। कैसे रियल लाइफ से, ऐसे रट के नहीं सोचना है। तो देखिए, जैसे ही आप रेड बॉल निकालने कमरे में घुसे, आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करा होगा, बैग। कौन सा बैग पता नहीं है आपको अभी, पहले मान लिया जाएगा कि आपने क्या सिलेक्ट करा है, E1। तो पहले आप P1 निकाल देंगे। नहीं क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि आपने E1 करा हो। अब ध्यान से देखिए, E1 में आप एंटर कर गए, तो एक बैग रखाइए, इसमें अंदर घुस जाएंगे, तो इसमें से क्या ढूंढेंगे आप, फिर लाल बॉल। तो देखिए अब आप प्रोबेबिलिटी किसकी चुनेंगे, लाल बॉल को क्या माना, ए। लेकिन ये कंडीशन है कि जो है E1 ये हो चुका है, E1 चूज कर रखा है ना आपने, तो ये नीचे डालना पड़ेगा E1 ये। लेकिन जरूरी नहीं यही हुआ हो, क्या ऐसा क्या हो सकता है कि आप कमरे में घुसो, रियल लाइफ में सोचना है, आप किसी तरफ जाओ, बैक टू मतलब E2, कि आप E2 निकाल लो पहले, फिर ये लेफ्ट से सोचना है, फिर E2 में घुसे, तो आपको क्या ढूंढनी थी इसमें, रेड बॉल का मतलब ए। लेकिन E2 हो चुका है, बैक टू तो उठाया हुआ है, तो वो CP से बताना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये दोनों केसेस के लोग हैं, या तो ये हुआ होगा कमरे में, या ये, तो या का मतलब और होता है, और का मतलब प्लस। ये फॉर्मूला होता है इसका टोटल प्रोबेबिलिटी का। मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ छाप लेंगे अपने नोट्स में सेकंड बाद। टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ये लिखा है इधर, इस पूरे को चाप लेंगे। ये टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है। ये रियल लाइफ से सोचना है, इसमें रट्टा भी नहीं लगाना। इसमें ये तो जो 2 टॉपिक बचे हैं इसकी, या सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है चैप्टर में, तो बिल्कुल इसमें रट्टा नहीं लगाना। अरे किसी को फॉर्मूला याद हो गया क्या, ये कैसे होगा फॉर्मूला। मुझे आपको देखे सोचना, आपको हिंदी में है, लिखना गणित में। अब देखें कैसे, ये संभावना किसकी निकालनी है, हमको रेड बॉल की। गणित में कैसे लिखेंगे इसको, देखिए कि समझ ले, एक बार 2 बार समझा रहे हैं, ध्यान से दिखना है इसको। PA। अब आपको रियल लाइफ में सोचना है, दिमाग में अपने, आपको दिमाग ऑन ही रखना है चैप्टर में। जब पेपर में क्वेश्चन हो रहा, पेपर में जैसे ही क्वेश्चन होगा, आप सोचिए सबसे पहले आपने क्या करा होगा, कमरे में जाके बैग चुना होगा। तो बैग पे क्या पता E1 चुना हो, तो पहले E1 को पकड़ के रखना। तो E1 चुना है, तो किसकी संभावना निकाल लेनी, E1 की। लेकिन E1 की नहीं निकालनी थी, आपको निकालनी थी किसकी, रेड बॉल की, रेड बॉल। अब बैग चुन के आपको उसके अंदर क्या खोजने, रेड बॉल। रेड बॉल मतलब क्या है, अब मैथ में सोचना, ए। तो आपको संभावना निकालनी है उसके बाद में ए की, कि लेकिन क्या क्रिद है इसमें, बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा कि E1 हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है कि E1 क्या था, कि हमने क्या कौन सा बैग पकड़ रखा हाथ में, अपने बैग 1 में ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। जरूरी नहीं यही हुआ हो, क्या पता आपने बैग कमरे में जाए हो, सबसे पहले E2 पे गए हो, मतलब P2, फिर E2 को पकड़ रखा है। अब देखिए ध्यान से, E2 में आप किसको ध्यान से देखिए, E2 में किसको खोज रहे हैं हम लोग, ए को खोज रहे हैं। ऐसे करके 3 बैग होंगे कमरे में, रेड बॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा देखें, क्या पता आप E3 पे गए हो। मुझे कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए फिर आप E3 में, E3 हो चुका है, बैग 3 हमने चुन रखा है, बैग 3 उसमें किसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, एक को ऐसे करके। ये फॉर्मूला आगे भी भाग गया था। अब देखिए आंसर कैसे निकलेगा, आंसर देखिए कैसे निकलेगा इसका। तो भाई अब इनको भरना पड़ेगा, कितने लोग हैं ये, टोटल 4 लोग, तो इनको भरना पड़ता है। तो 10 सेकंड का टाइम लेंगे, हम इसकी वैल्यू बताएंगे कितनी होगी, P1। क्या संभावना है, रियल लाइफ में करना है इन सबको। देख
कैसे सोचना है देखिए रियल लाइफ में, क्या संभावना है कि आपने E1 क्या था कि आपने बैग 1 चूज करा, इसकी क्या संभावना है, कमरे में जाके देखें भाई, बैग 1 और बैग 2 ही तो रखे हैं दोनों, 50-50% है, तो 1/2 होगी इसकी। जिनको रियल लाइफ में सोचना है रियल लाइफ में। अब देखिए मुझे इसका मीनिंग है संभावना, मुझे लिखना नहीं संभावना, हम किसकी संभावना क्या निकलने की, ये कौन है, ए नहीं बोलना आपको, रियल लाइफ में कौन है, ए का। देखिए सोचना इसमें है, इसमें, और लिखना इसमें है। तो रेड बॉल निकलने की संभावना, जब आपने कौन सा बैग चुन रखा है, E1 में रेड की क्या संभावना है, 10th क्लास से 8 फेवरेबल अपॉन टोटल कितना है इसमें 12। अब इसको बताएं कि P2 प्रोबेबिलिटी की हमने कौन सा बैग चुन रखा है, क्या संभावना है इसकी, 1/2 ही होगी। अब इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी कि हमने रेड बॉल निकालनी है जब हमने कौन सा बैग चुन रखा है, ये E2 हो चुका, तो इसमें से क्या संभावना है, E2 बैग 2 है ना, E2 तो 61 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमका आंसर आ जाएगा जो भी था। मुझे अब इसके स्टेप्स लिख लेंगे, हाउ टू डू TP क्वेश्चन, ये स्टेप्स। सीपी नहीं रखेगा। हाँ तो ये देखिए, अब इस बच्चे ने पूछा बच्चे ये CP है, तो यहाँ पे आपको CP ही बढ़ना है, लेकिन वो आपको रियल लाइफ से बढ़ना है, फॉर्मूला खोल के नहीं बढ़ना। देखिए इसका फॉर्मूला ऐसे खुलता, देखिए खुलता तो PA इंटरसेक्शन E1 अपॉन में E1, लेकिन ये आपको TP का क्वेश्चन वैसे भारी हुआ पड़ा, तो ये दोनों CP के बंदे जो हैं ये आपको समझ के बढ़ने हैं, समझ के कैसे देखें कि A को ढूंढ रहे हैं किसमें, E1 में, मतलब रेड बॉल ढूंढ रहे हैं किसमें, जब कौन सा बैग उठाया हुआ है 1, तो इसमें रेड बॉल ढूंढ रहे हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। जो लिखेंगे तीसरी बात लिख लेंगे नोट्स में, मुझे हाउ टू स्टेप्स फॉर TP क्वेश्चन के क्या क्या स्टेप्स हैं मुझे आप बता दो, इधर से बता दो कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन TP का है, किस पे केसेस बन रहे होंगे इसमें, जो काम आपने क्या किया है सबसे पहले किया है। अच्छा स्टेप्स, तो सबसे पहले क्या स्टेप बनेगा, कोई ये बता सकता है क्या, सबसे पहले आपको E1 E2 E3 लिखना है। ये कौन है जो सबसे पहले काम किया है कमरे में, उस पे केसेस। जो सबसे पहले काम किया है उस पे केसेस। जी हमने कमरे में जाके, वही एग्जांपल ध्यान रखना है, सबसे पहले कमरे में जाके रेड बॉल नहीं चुनी है, पहले बैग चुना, तो बैग पे केसेस बनेंगे। भाई देखिए जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा, आपको छक्का लगाना है पहली बॉल पे, इसकी क्या संभावना है, तो सबसे पहले जाते ही आप चक्का मारने लग जाओगे, पहले क्या चुनोगे, बैट। भाई 2 बैट रखे हैं तो बैट पे केसेस बनेंगे। तो सबसे पहले काम किया और रियल लाइफ में उस पे केसेस बनते। अच्छा एक और इवेंट को मानेंगे, बताया किसको मानेंगे, उसको अभी बताया जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, एक इसको मानेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। लिख लेंगे इसको। अच्छा इसका फॉर्मूला याद हो गया जी, आपको फॉर्मूला याद हो गया है प्रोबेबिलिटी का, पक्की बात है, बता दो P का पूरा फॉर्मूला। अच्छा पहले किस पे चुनेंगे, पहले E1। अच्छा E1 में किसको ढूंढेंगे, मुझे ढूंढना हमेशा एक ही है, फिर प्लस में P2। अब E2 में किसको ढूंढेंगे, तो उसमें भी एक को ही ढूंढेंगे, निकलना तो यही है ना इसमें, ये फॉर्मूला हो। पहले पहला इवेंट चुनो, फिर उसमें एक को ढूंढो, फिर दूसरा हो सकता है उसको चुनो, फिर उसमें भी एक को ढूंढो,
तो केसेस हर एक को ढूंढते रहेंगे। इन कंडीशन में पहले पहले चुनना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं इसकी भी। तो मुझे दूसरा स्टेप होता है कि आप फॉर्मूले की चीज़ें निकाल लो जो आगे चाहिए। अच्छा, हमको तीसरे स्टेप में क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या भर्ती करना है, कितने समान है इसमें। देखिए एक तो ये है P1 और P2, ऐसे अगर आगे आया P3, तो आपको एक तो जो इवेंट माने हैं ना, जो केस बनाए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी, ये पहले ही निकाल दूसरे स्टेप में, क्योंकि तीसरे में तो भरना है इनको। ये तीनों एक जैसे है ना, तो इनकी संभावना ही निकाल देनी। ये एक चीज़ और निकालनी है आपको फॉर्मूले भरने के लिए। देखिए जिसको पता है क्या रियल लाइफ से क्या निकालना है इसमें, ये तो निकाल लिया। एक निकाला ये देखिए PA/1, PA/2, PA/3, ये भी आपको निकाल लेना है। और फिर अप्लाई फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या कर देना है, अप्लाई फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, PA का फॉर्मूला। ऐसे पूरा लिख लेंगे PE1 PA/1 प्लस P2 PA/2। तुमने 3 बात लिखी हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या फॉर्मूला है, कैसे स्टेप्स करेंगे। अब इसको एक क्वेश्चन से करेंगे, मस्त का क्वेश्चन वो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन करके दिखाना है खुद, बिल्कुल। तो बच्चे हम लोग अभी भारी मामला रखेंगे आज, कि क्या है कोई बेहोश ना हो। तो इसमें बच्चे एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला भयंकर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में एग्जाम जो RD खोलेंगे, RD जो आज हमने प्रवेश किया है एक्सरसाइज नंबर 30.6 में आ जाएंगे। ये मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देखिए हर बच्चा इस चैप्टर में खुश ही रहता है, क्योंकि ये सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। मुझे अब स्टार्ट कर दें चलिए। सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर खोल लेंगे। 1 खोल लिया सबने भाई, खोल लिया ना भाई, ये 1 खोल लो भाई, खोलो, RD खोलो। नहीं है बस RD, जितनी देर लगे मुझे खड़ा होना पड़ेगा आपको। जी आ बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बोर्ड। जो जल्दी नहीं खोल रहा है उसका बोर्ड का पेपर में दिक्कत रहेगी, भगवान देख रहा। आ बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बोर्ड लिखा है ना इसमें। जो एग्जाम्पल 1 है, ये मिलता है 6ठी एक्सरसाइज में। मुझे से मिला, हाथ उठा दे, मेरे को मिल गया है, क्यों बात है, मुझे मिल गया। आ बैग कंटेन 3 रेड। देखिए देखिए अब आपको ना पहले क्वेश्चन को ना समझना है। इस चैप्टर में जो बच्चा रट्टा मारता है, चतुर वाले आदमी कुछ काम लिए चैप्टर में, समझना पड़ेगा। देखिए अब मैं पढ़ता हूँ, आपको क्या ना भाई, आपको अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन जो करेगा वो बंदी होनी चाहिए, बुक पे निशान लगाना है। अब बैग कंटेंट एक बैग है, उसमें कितनी रेड बॉल है, 4 और 3 ब्लैक बॉल है। जो दूसरा बैग भी है उसमें कितनी रेड बॉल है, 2 और 4 ब्लैक बॉल है। अब देखिए अब आपने करा क्या है, सबसे पहले क्या करा आपने इस क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहले जो काम किया है ना, यहाँ केसेस बन सकते हैं। क्या केस बन सकते हैं, E1 E2 क्या बन सकता है भाई, पहले बैग 1 चूज कराओ, बैग 2। देखिए नीचे क्या लिखा है, देखिए E1 अब सॉल्यूशन पढ़े, देखिए नीचे समझ में आ गया। देखिए E1 लिखा है ना इसमें, सिलेक्टिंग बैग 1 सिलेक्टिंग बैग 2। मुझे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे। बस हम E1 E2 ही देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। 3 कोई इसमें बताए, इस 3 में सबसे पहला काम क्या किया है हमने। 3 क्वेश्चन 3 बच्चे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन ध्यान सुने, क्वेश्चन 3 बच्चे क्वेश्चन 3 है, 1 बैग कंटेन 4 येलो एंड 5 रेड। तो बच्चे देखिए थोड़ा सा ऐसा सोचना है आपको, ऐसे बनाया भी जाता है। देखिए अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम लोग, समझा रहे हैं। कोई एक बैग बना लिया आपने पेपर में, इसमें कितनी रेड बॉल है बता दें। हाँ नहीं, 4 येलो है, 5 रेड है। अच्छा एक दूसरा बैग भी क्या, इसमें क्या मामला है, 6 येलो
अब देखिए देखिए हर क्वेश्चन पे CBSE लिखा, हर क्वेश्चन पे इसमें यही है। इसमें आगे बढ़ेंगे। देखिए अब आपने काम क्या किया सबसे पहले ये बताएं। देखिए कुछ अलग किया हर क्वेश्चन सेम नहीं है इसका, तो ध्यान से पढ़ना उसे। जनरलाइज कर लेंगे। आ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग, इसका क्या मीनिंग है वो सोचना। पहले बैग में से बॉल निकाली, उसे दूसरे में डाली। हर क्वेश्चन अलग है। अब एक नया क्वेश्चन आ गया, तो पहले बैग में से बॉल निकाली, पहला बैग है दूसरा बैग है, इसमें से इसमें डाली। तो देखिए केसेस कैसे बनते हैं, कौन से किस पे बनते हैं केसेस, जो काम यहाँ केसेस बन रहे हैं क्या? तो बच्चे जो बॉल डाली है ना हमने उस पे केसेस बन रहे हैं। देखिए या तो आपने यहाँ से कौन सी बॉल डाली होगी, यहाँ से येलो बॉल, या फिर यहाँ से इसमें कौन सी बॉल डाली होगी। तो इसका इवन क्या बनेगा? इसका इवन बनेगा कि येलो बॉल इज ट्रांसफर्ड, जब लिखना नहीं है तो समझते जाए ओनली ट्रांसफर्ड, और E2 बनेगा रेड बॉल इज। तो ये अलग क्वेश्चन आ गया। इसमें सबसे पहले हमने बैग चूज करा कि बॉल बड़ी है उसमें, तो बॉल ट्रांसफर पे केसेस बनेंगे। इसमें बॉल ट्रांसफर पे केसेस बने क्योंकि सबसे पहले ट्रांसफर किया है, उसमें सबसे पहले सेलेक्ट किया है तो सिलेक्टन पे केसेस बनेंगे। मुझे इसे बताना है कि क्या केसेस बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके बाद बुक नहीं है, ऐसा कुछ काम नहीं है चैप्टर में। सबसे पहले क्या 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 काम किया है हमने इसमें? देखिए पर्स चूज करा, वहाँ केसेस बन सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 पर्स हैं, ऐसे पिक्चर भी बना सकते हैं, हम बनाएंगे अभी। तो इवन क्या है? इवन क्या बन जाएगा? पहले फर्स्ट पर्स इज चूज है और ये सेकंड पर्स इज चूज है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, बच्चे थोड़ा सा इनको भी बताते हैं। एक इसको मानना होता है, तो क्वेश्चन 2 में एक इसको मानेंगे, ए बनेगा गेटिंग अ सिल्वर कॉइन, जिसमें ए बनेगा। ठीक, इसमें बताएंगे एक इसको मानेंगे थर्ड में। ए बनता है जिसकी संभावना निकालनी है। 3 में किसकी संभावना निकालनी है? ड्रॉन बॉल इज येलो, ड्रॉन बॉल इज, वो आ जाएगा अभी है ना, वो सेकंड विक से निकाली ना हमने, वो भी बताइए। ड्रॉन बॉल इज येलो, ठीक है भाई, ऐसे करके। तो देखिए E1 E2 क्या होता है? वो केसेस होता है जो सबसे पहले काम किया हो क्वेश्चन, और ए कौन होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। अच्छा देखिए हर क्वेश्चन में ना अलग अलग काम करते हुए सबसे पहले, जैसे देखिए मान लीजिए चोरी हो रही है, चोरी कर रहे हैं हम लोग। तो जब हम चोरी करेंगे तो सबसे पहले क्या हम लोग सोना से चुराएंगे? क्या पहले गेट तो खोलेंगे ना। अब मान लीजिए उसमें जो मकान है उसमें 3 गेट है, वहाँ केसेस बनेंगे। तो गेट पे केसेस बनेंगे, भाई किस उससे जाना है चोरी करने। तो पहले चोरी नहीं करेगी। रियल लाइफ में ये होता है, जिसकी संभावना निकालनी है ना उससे पहले हमको केसेस बनते हैं, जो काम हमने क्या किया हो, सबसे क्या किया हो, पहले किया हो। ऐसा। अब देखिए मान लो किसी को पतंग उड़ानी, क्या उड़ानी है? पतंग। तो क्या संभावना है कि पतंग जो है हमारी कटेगी नहीं? तो सबसे पहले तो आपको पतंग चूज करनी पड़ेगी, सामने 3 पतंगें पड़ी हैं, तो वो E1 E2 बनेगा। फर्स्ट पतंग चूज एंड सेकंड, एक इसको मानेंगे कि पतंग कटेगी नहीं, ऐसे करके। मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। 11 पे, 11 में बताना है, E1 भी बताना है, E2 भी और A भी बताना है। ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले काम क्या काम किया है वो। तो बच्चे मैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना लेता हूँ कि इसमें बैग कितने हैं। बच्चे अर्न है, अर्न। बच्चे अर्न समझ ले क्या होता है। अर्न का मतलब होता है कलश, एक कलश है। कलश में कितनी है? 10 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। बच्चे केसेस किस पे बनते हैं आप बता सकते हो इसको? जो काम सबसे पहले किया बच्चे, जो काम सबसे पहले किया। बच्चे देखो आप क्या किया। तो अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न, पुट इन सेकेंड टर्न।
तो आपको बताया बच्चे E1 E2 E3 जो सही बता सकता है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि यहाँ से 2 बॉल निकाली पहले से और किस में भरी, दूसरे में भरी, पुट इन सेकेंड टर्न। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न पेपर में, फिर इसमें भरी। तो आपने सुना हुआ है जो काम सबसे पहले करते हैं उसमें केसेस बनेंगे। आपको पता क्या क्या केसेस बनेंगे? 4 बनेंगे सर। ठीक है, मुझे बोलो। सर 4 केस शायद। हाँ बोलो बोलो, कौन से? निकालने तो या तो दोनों वाइट होंगे, दोनों ब्लैक, या एक black। जी क्या जी, या तो यहाँ से दोनों क्या बॉल ट्रांसफर हुई होंगी, वाइट कि बोथ वाइट बॉल आर ट्रांसफर्ड। एक केस क्या बन सकता है कि बोथ ब्लैक बॉल आर ट्रांसफर्ड। जी तो देखिए ये चैप्टर तो समझने का है। देखिए E3 क्या बनेगा कि 1 वाइट 1 ब्लैक। चौथा क्या बनेगा? चौथा तो चौथा तो यही है, चौथा वही तो बनेगा 1 वाइट 1 ब्लैक, 1 ब्लैक 1 वाइट। नंबर नहीं कंसीडर। हाँ देखिए इसमें बच्चे आप देखिए क्या हो रहा है, 2 बॉल उसमें ये बोल रहा है क्या पहली वही होनी चाहिए दूसरी वही होनी चाहिए, 2 बॉल करिए, वो ऑर्डर मैटर नहीं करवा रहा है क्वेश्चन ना इसमें। तो देखिए यहाँ पे एक केसेस बनेंगे। अच्छा एक इस क्या बनेगा, ए क्या बनेगा इसमें? बॉल ड्रॉन इज वाइट, इसमें ये बनेगा। इसमें मुझे ये क्वेश्चन करेंगे पूरा, इस पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं करके आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाए। थर्ड को हम करेंगे, देखिए थर्ड पे लिख लेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में चढ़ेगा प्री बोर्ड में। अब क्वेश्चन करना कैसे है वो बता रहे हैं। तो बच्चे अपनी कॉपी के साथ तैयार है ना आपको, बिल्कुल तलवार लेके 3। तो सबसे पहले तो बच्चे आपको एग्जाम में जाके देखना क्या ये क्वेश्चन टीपी का है क्या। तो उसके लिए बच्चे आपको चित्र बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें एक बैग बना लेंगे बच्चे, ऐसे बना के आना है पेपर में आपको। ये देखिए कैसे बैग बनाया हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप इस पे ऐसे लगाना चाहते हो कि नहीं, कि इसमें बैग जरूर बना लेंगे। इसे 4 येलो बॉल है इसमें। दूसरा क्या है, जैसे बनाना है। सबसे पहले देखें क्वेश्चन करने का तरीका बता रही है। अभी तो बताया E1 E2 E3 कैसे बनाओ, ये A कैसे निकालो, पहला स्टेप बता। अब पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया 90% काम समझ में आ जाएगा इसका। तो आपने सबसे पहले बैग बना लिया, जिसको नाम दे देंगे बैग 1 है ये बैग 2 है। अब क्या कह रहा है मुझे आप रीड कर दो, क्या कह रहा है। आगे क्या लिखा है इसमें, अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकंड बैग। अब देखिए कैसे मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखना। भाई टीचर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे कर रहा है। फिर आपने देखा एक बॉल इसमें से निकाली और इसमें भरी, यहाँ केसेस बन रहे हैं। भाई जो काम सबसे पहले किया है उसमें क्या बन रहे हैं। तो ये सीपी का नहीं है क्वेश्चन, ना एमटी का है, ये बनेगा टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है ना इसमें। क्या इसमें जो काम हमने किया है अभी सबसे पहले उस पर केसेस बन रहे हैं क्या? हाँ, तो उसको लिख लिया, पहला स्टेप डाल दिया। तो सबसे पहले वो केसेस ही लिखना है। देखिए पहला स्टेप लिखा हुआ है सीपी का, इधर क्या लिखो E1 E2 E3। तो कितने केस बन रहे हैं इसमें, E1 E2 E3 E5 सब लिख लेंगे क्या इसमें ऐसे करके? तो सब नहीं लिखना। तो पहला केस क्या बन सकता है मुझे आप ही बता दो, आप बता नहीं रेगुलर से बताओ भाई। पहला केस काम क्या किया है आपने सबसे पहले वो बता दो। सर एक बैग दूसरे में बॉल निकाल के पहले बैग। हाँ, तो क्या केस बन रहा है, पहला क्या केस बन सकता है येलो बॉल डाल कि आपने येलो बॉल निकाली हो इसमें से और इसमें भरी हो। मुझे एरो भी लगा लेंगे ऐसे करके कि येलो बॉल इज ट्रांसफर्ड। अब इनको साफ साफ लिखना है इसको। जो और भी कुछ केस बन सकता है क्या इसमें? रेड बॉल। तो रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड।
मुझे वर्णित ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे पहचानेंगे इसको? सच में कैसे सुनना? किस पे? पहले वाला जो काम सबसे पहले किया है हमने उस पे ना। मुझे और भी कुछ केस बन सकता है क्या जो काम हमने किया है सबसे पहले, और कोई नहीं है तो ये हटा देना है। चल अब एक को लिख लेना। ये होता है जिसकी संभावना निकालने की, किसकी संभावना निकालनी है मुझे। देखिए आगे क्या किया है, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए कि आपने पहले तो एक बॉल निकाल के इसमें भर दी, फिर आपने क्या काम किया है जी, आप पढ़ दो क्या लिखा है। नेक्स्ट काम क्या किया है हमने, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड पे। आपको समझ के चलना। देख सबसे पहला काम किया गया है इसमें से एक बॉल निकाल के इसमें भरी, और फिर दूसरा काम है यहाँ से एक बॉल निकाली सेकंड में से। अब क्या संभावना है कि वो जो इसमें से निकाली वो क्या बनेगी, येलो। मुझे इसको लिख लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए मुझे किसकी संभावना निकालनी है इसमें, बॉल ड्रॉन इज। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉल कहाँ से निकाली, ये वाली बॉल आपने सेकंड बैग में से निकाली है ना, बात सबसे बाद में। तो यहाँ पे लिखना है बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज येलो। इसका महत्व है इसमें भाई, बॉल ड्रॉन करिए तो वो कहाँ से निकाली, वो सबसे बाद में सेकंड बैग में से निकाली, इसलिए पहला स्टेप खत्म हो गया। अच्छा कोई बता सकता है अगर कोई ये ना लिखे तो क्या नुकसान हो जाएगा भाई? बॉल ड्रॉन इज येलो कहाँ से निकाली गई है बॉल, क्वेश्चन वाला सोच रहा है पेपर में बैठ के, जो चेक कर रहा है कॉपी। तो वो पहले इसमें से इसमें डाली, फिर इसमें से निकाली गई है। अब क्या संभावना है कि इसमें से येलो निकलेगी, तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग येलो देखना है हमको, आगे बढ़ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या लिख लेंगे इसको, क्योंकि सेकंड स्टेप है क्योंकि लिखा हुआ था क्या निकालना है इसमें। अब ये बताना है P1 P2 P3। इसमें एक ढांचा बना लेंगे, P1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे P2। अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, मुझे इसके बाद में क्या निकालेंगे आप बता सकते हो, P2 के बाद में P3 नहीं निकालेंगे। तो इसमें केसेस दो ही, मुझे इन दोनों का ही निकालेंगे। अच्छा और क्या निकालेंगे, किसी को याद हो गया ये क्या था बंदा, ये क्यों निकाल रहे हैं हम, यहाँ पढ़ना पड़ेगा ना फॉर्मूले में। एक निकालेंगे PA/1, एक PA/2, ये सामने निकाला जाता है। देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, तो ये चार लोग हमको चाहिए फॉर्मूले में भर्ती करने के लिए। अब ये चार लोग मिल गए तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो कर दें चल भाई। अच्छा बच्चे फॉर्मूला क्या है वो कोई बता सकता है, देख क्या है, क्या संभावना निकालनी है, प्रोबेबिलिटी पहले गणित में लिखेंगे P किसकी निकालनी, किसकी, उसको तो हमने ए माना हुआ है जिसकी ए। क्या फॉर्मूला था ये P1। पहले ये आप उससे याद रखना बच्चे, उस वाले क्वेश्चन से पहले बैग चूज करा, फिर उसमें क्या चुनी हमने, रेड बॉल, उससे PA/1। फिर दूसरा बैग चूज करा है और दूसरे बैग में हमने क्या ढूंढी है, रेड बॉल। ये फॉर्मूला ये जी ऐसे उससे हमने लिंक करना है फॉर्मूले का, जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा है ना, उससे फॉर्मूला लिंक करना। चलिए तो ये देखिए अगर ये चारों निकल गए तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या कैसे आएगा आंसर, ये चारों निकल गए तो इन्हें कहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे इसमें, तो आंसर आ जाएगा इसमें। चलिए भाई अब इस पर देख रहे हैं हम लोग। तो बच्चे अब ध्यान से देखिए, इन सब को आपको समझ के निकालना है वरना बैंड बच जाती है इसमें। समझ के ये नोट्स में अपडेट कर लें, इनको नोट्स में अपडेट करना है, इसको समझ कर निकालो से निकालो। बहुत बच्चे ऐसे हुए जो समझते नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे उनसे ज़्यादा हुए जो बिल्कुल समझ के चलते हैं कि भाई इनको तो समझ के निकालो। तो आप जब भी घर पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करें, बोर्ड के पेपर में करें, तो बिल्कुल शांत माहौल में करें, ठंडा पी के करें। कैसे
अब इसको समझ के करना है, समझ के लिए लिखा ये गणित में, सोचना लेकिन आपको किस में है, हिंदी में। तो गणित में तो लिखा ही है, समझ के निकालो हिंदी में, लिख ले हिंदी में, हिंदी में ट्रांसलेट करके ऐसे पूरा लिख लें। तो आपके इसमें कितने क्वेश्चन भारत में बने हो, जो बनने भी बनेंगे आगे 10 सालों में, वो भी सब हो जाएंगे। अब देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे होता है, मैं इसका कर रहा हूँ, ये खुद करना है आपको, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर ये खुद करना है। देखिए तो इसका मीनिंग है हिंदी में संभावना। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए इवन की नहीं संभावना, इवन है कौन कि येलो बॉल यहां से उधर भेजी गई, तो येलो बॉल यहां से भेजी गई है, तो यहां पे क्या संभावना है, येलो बॉल निकली होगी, वो होगी 10th क्लास से फेवरेबल में येलो का 4 है, और टोटल कितना इधर जैसे लिख लेंगे इसको 4 बटन में। जी समझ में जी कॉपी नहीं कर रहे हो? कर रहा हूँ सर, अभी आपकी बात। हाँ जी सुबह सुबह तो क्या है, आप एक्टिव मोड पे रहे, ज़्यादा समझेंगे नींद आ जाएगी, है ना। सुबह सुबह तो लिखना दिखता नहीं, ये रूल होता है सुबह सुबह वाले का ना, जो सुबह बच्चा पढ़ता है कि बीच बीच में लिखते रहे, वरना भगवान उठा लेगा आपको। तो नींद आ जाएगी हमको। जब देखिए इसको हिंदी में समझना, देखिए संभावना, इस पे देखिए बच्चे कैसे समझ रहा हूँ, ध्यान से देखिए बच्चे। संभावना आपको तुरंत किस पे पहुंच जाना है, ये संभावना की रेड बॉल भेजी गई यहाँ से, तो यहाँ रेड बॉल की क्या है, तो यहाँ से भेजी गई ना, तो यहाँ उठाई होगी, तो यहाँ पे उठाने की संभावना लिख देनी है। ये तो यहाँ पे ये आपने भेजी कहाँ से गई है, यहाँ से, तो यहाँ से उठाई होगी ना आपने ये। तो बच्चे देखिए जैसे संभावना की रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, तो बच्चे अब आप उधर तो पहुँचे ही नहीं, यहाँ से उठाई होगी जब तो भेजी होगी, तो यहाँ उठाने की क्या संभावना है रेड बॉल की, 5 बटन हो। क्लियर हो, इस पर नहीं देखना, तो ये समझने में 2 से देखिए, है ना, आपको समझ में क्या, अब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, समझ जितना समझ के हो सके ये। अब बच्चे इसको अपने नोट्स में आ जाए। अब देखें ये तो बच्चे इन दोनों का है ये समझने का रूल, अब इसका अलग रूल है, ये अलग रूल से निकलता है। तो बच्चे इस पर एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाना है आपको, बहुत बड़ा ब्रैकेट। अब इस पर एक बात लिखनी है, इससे आपके 90 क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्योंकि ध्यान से करना है इसको। इस पर एरो लगाना, बड़ा सा एरो, कि E1 E2 E3 तो हर बच्चा ढूंढ लेता है, गली में भिखारी अलग अलग मिलेंगे वो सब बता देते हैं E1 E2 ये, लेकिन हर कोई नहीं ढूंढ पाता है, जिसे तरीका पता होता है वही निकाल पाता है। ठीक है, मुझे देखिए क्या मीनिंग है, पहले लिख लें इसको फिर समझाएंगे। ऐसे लिख लेंगे, पहले E1 को कर दो, ये लिख लेना है इसको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है आज की, सबसे ज़्यादा, वरना सब बच्चे यहाँ पे गलती कर देता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले E1 को कर दो, ये लिख ले, सबसे पहले इनको कर देना है रियल लाइफ में। देन देखो E1 को करने से बच्चे देखिए ये जो है ना, इसमें हर बार इस पे निकालेंगे हम लोग, हर बार इसको ये 10 दिन तक ये निकालना हमको, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर ये आज 20 तारीख है ना इसकी, तो मैं पूछूंगा भाई ये कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना, तो आपको तुरंत ये लाइन पढ़ के बतानी है। सर पहले E1 को कर दो रियल लाइफ में, देन क्वेश्चन, देन देखो E1 को करने से क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा, देन ए को ढूंढो,
बच्चे लिख नहीं रहे इसको, बच्चे लिख लेने का सोशल बच्चे लिख लेना इसको। पहले इवन अब देखें कैसे होगा मामला, नुकसान होता है कि दोबारा से देखिए क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इन चारों को निकाल लेंगे, इनको समझ के निकालना है चारों को। ये किस में लिखे हैं, गणित में क्या उर्दू में, ये हिंदी गणित में लिखे हैं, लेकिन हमको समझना किस में, हिंदी में, हिंदी में समझ के निकालना। लेकिन इसको कैसे निकालना है वो देखिए, इसको और डिटेल में गहराई में पताल मुतर के देखें कैसे। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब मीनिंग क्या है, ये हो चुका है, सीपी से निकालेंगे ना भाई, ये हो चुका है। तो बच्चे देखो उधर क्या लिखा, इनको निकालने के लिए पहले E1 को कर दो रियल लाइफ में। तो E1 को हम कर देते हैं, देखिए रियल लाइफ में E1 था क्या, हिंदी में सोचिए, हिंदी में E1 देखिए मेरे हाथ के मूवमेंट देखे, E1 है इधर कि येलो बॉल भेजी गई, कौन सी बॉल भेजी गई, गलत हो गया, आपको बोला येलो बॉल भेज दी, आपको कर देना उसको, देखें क्या लिखा है, कर दो, ठीक ना। देखिए दोबारा से ये हो चुका है, इसको कर देना, देखिए येलो बॉल भेज दी। अब देखिए येलो बॉल भेज दी तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या किसी बैग पे, अब ये चेंज हो जाएगा बैग। तो ये बैग की शक्ल कैसी दिखाई देगी हमको, यहाँ दिख रहा है इस बैग को देखिए, ये जो दूसरा बैग कैसा दिखाई देगा ये हमको, 7 येलो 3 रेड। यहाँ रुक जाएंगे, तो क्या करा आप देखिए दोबारा से हमने E1 को कर दिया है क्वेश्चन, रियल लाइफ में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कैसे करा E1 को, मुझे आप बता सकते हो, E1 था क्या, गलत हो गया, आप इंग्लिश ही बोल रहे हो, इंग्लिश ही बोल रहे हो बच्चे, हिंदी हिंदी भेज दी। तो क्वेश्चन में उसको अपडेट करना है, उसको कर दो क्वेश्चन में। अब क्या फ़र्क पड़ेगा येलो बॉल भेजने से, किस बैग चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, जो क्लियर होगा चेंज हो जाएगा। फिर आपको देखिए क्या है, आपने भाई क्वेश्चन में फ़र्क पड़ गया, आपने लिख लिया वो फ़र्क, वो बताया ना भाई ये फ़र्क पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन में ये फ़र्क हुआ है भाई, तो आपने यहाँ तक का मामला कर दिया। E1 के होने से क्वेश्चन में ये फ़र्क पड़ा है, ये बैग 2 पे, मुझे साइड में बना लेंगे बैग 2। मुझे अब देखिए, मुझे लिखना नहीं है फिर बताना के लिए, पहले समझ लें। देन ये क्या लिखा है, देन एक को ढूंढो बच्चे, अब देखेंगे, अब समझ ली मुझे, फिर दिखाना है मुझे, अब लिखो मतलब इसको पहले समझ लो। E1 को कर दिया, क्वेश्चन में फ़र्क भी पड़ गया, अब आपको एक और ढूंढना है बच्चे, अब समझ लीजिए, बच्चे सीधो के बैठो थोड़ा सा इसमें। तो A1 क्या, A क्या है, अब एक और ढूंढना है, तो दोबारा से अब हिंदी समझनी पड़ेगी, A पे पहुंच जाना है। ये क्या लिखा है, हिंदी क्या होगी इसकी, A की हिंदी, तो E1 को कर दिया, अब आपको A को ढूंढ लेना बस। देखिए क्या होगा, ड्रॉन बॉल फ्रॉम सेकंड बैग इज येलो, कि हमने सेकंड बैग में से अब येलो बॉल निकाल ली। तो सेकंड बैग कहाँ है, वो है क्या सेकंड बैग, क्वेश्चन में फ़र्क पड़ा हुआ है ना, क्योंकि ये फ़र्क पड़ा ना हमारा, तो इसमें से येलो चुनी, क्योंकि बैग 2 अब ये है ना, तो येलो की चुनने क्या है, 7 बाय में ये लिख लेंगे, खुद निकाल के देखा ना साइड वाला बंदा। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं पहले नीचे वाले को कर दो और फ़र्क डाल दो क्वेश्चन में, फिर उसमें किसको ढूंढो, फिर एक को ढूंढो। जी ये लाइन रट्टा मारना, आज घर में जाके नाश्ते में खानी है लाइन 3 बार। तो बिल्कुल तुरंत निकलना चाहिए, रात नाश्ते में खाएं, खाने में खाएं, तो रात में अपने आप वो सही हो जाता है मामला, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मुझे बता दो, तो कैसे होगा सर, अब एक और बैग बनाएंगे जी, वो उधर लिखा है देखिए, फिर वो इसलिए लिख रखा है बच्चे, क्या है पहले, ये कैसे निकालेंगे, पहले क्या लिखा है, पहले E2 को कर दो रियल लाइफ में बच्चे, यहाँ E2 हो जाएगा ना, E2 है ना, तो बच्चे E2 को कर देंगे बच्चे। आप बता सकते हो इसकी हिंदी क्या होगी, E2 की हिंदी, रेड बॉल को भेज दिया, भेज दिया, इन्होंने कहा देखिए भेज दिया,
तो भेज दिया। तो क्वेश्चन में क्या दिखाना पड़ेगा, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या फर्क पड़ेगा इसमें? तो यहाँ से रेड भेज दी तो किसकी शक्ल चेंज हो जाएगी? तो बैग टू यहाँ फिर से चेंज हो जाएगा। बच्चे बैग टू अलग बैग टू है, ये बैग पानी में चला गया क्योंकि पहले केस का निकल गया। अब बैग टू की शक्ल कैसी बन गई होगी इसमें? देखिए इसमें येलो साथ हो गई होगी क्या? येलो तो चाहिए रही होंगी क्योंकि भेजी कौन सी है हमने? रेड। तो ये बड़ी होंगी, 4 लाल हो गई होंगी इसमें। तो देखिए अभी हमने इतना काम कर दिया भाई, E2 को करने से हमने फर्क डाल दिया क्वेश्चन। अब इसमें से क्या ढूंढना है? ए को ढूंढना है। अब ए क्या था देखिए, मुझे एक ही हिंदी बता सकते हो आप? अब सेकंड बॉल में बैग में से बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग इज येलो। अब सेकंड बैग वो है क्या? इस वाले सिनेरियो में सेकंड बैग क्या बन चुका है? ये इसमें से येलो ढूंढ लेनी, क्या संभावना होगी इसमें? जैसे करके आ जाता है, मुझे भर देंगे, आंसर बता देंगे कितना आता है। ये कितना है सामान? ये सामान कितना? ये 5 है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये है कि बच्चा केसेस सही बना रहा है, पहले वाले काम ये वही लिख रहा है, फिर ये चारों सही निकाल रहा है बच्चा। बच्चे आपको ये भी बना के आना है पेपर में, कितना आंसर हो जाएगा? 145। तो बच्चे भी हो जाएगा 58/90। लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, चेक करा के जाना है बच्चे इसको। क्वेश्चन नंबर है, खुद करके दिखाना है इसको। लिख लीजिए, इसमें आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। फोर NCERT एग्जाम्पल का बच्चे सब कुछ बनाना है। फिगर देखिए इसमें मैंने बनाई हुई है, ये 2 बैग इधर भी बनाने हैं, इधर भी बनाने हैं। जिसका 4 हो गया वो आज ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। अच्छा 8 करना है, 8 क्वेश्चन करना है आपको। 8 4 पे नहीं करना, 8 करना। 8 तो सबसे पहला स्टेप करें, बैग बनाए और इवेंट्स माने। मुझे बुक नहीं है आपके पास में? मुझे आपके पास बुक नहीं है? मुझे कैसे करेगा? मुझे आपको पेपर नहीं देना क्या? मुझे लो करो, मुझे करो, लो से करो बुक से। मुझे बुक तो लेके आनी है अभी, मुझे आपके पास बुक नहीं है। मुझे ले लो बुक, ये बुक से करो। बुक दे लो, ठीक है बुक दे दो, बीच में है उसको। ठीक क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? 8। एक बैग है, बैग को ना लगे, बैग क्या है? एक्सरसाइज चल रही है 30.6। 8 वाइट 7 ब्लैक, बैग 1 है। बैग 2 है, इसमें 5 वाइट 4 ब्लैक। अब सबसे पहले का क्या किया गया है, एक बॉल हमने निकाली बैग ए में से और उसे मिक्स कर दिया। मिक्स मतलब उसे भेज दिया बी में अंदर। तो बच्चे ऐसे एरो मार लेंगे, इसमें ऐसे बता दिया जाएगा, अंदर भेज दिया। बच्चे यहीं पे इसमें केसेस बन रहे हैं। देखिए जो पहला काम किया है बच्चे, वर्णित क्या क्या केसेस बन रहे हैं जो पहला काम किया।
बच्चे इन्होंने देखे ट्रांसफर नहीं बोला, वेरी गुड बच्चे। मिक्स के नाम से है ना क्वेश्चन, तो अगर या तो इसमें से वाइट मिक्स की होगी इसमें, तो आइदर चल के वाइट बॉल इज मिक्स, और यहाँ पे यह हो सकता है ब्लैक बॉल इज मिक्स। जाके एक इसको मानेंगे बीच में, जिसकी संभावना निकालनी है, किसकी संभावना निकालनी है मुझे। फिर आपने चिप ये क्वेश्चन हुआ, आपका आंसर आता है, अब चेक कराना है इसको मुझे। 4 भी कर लो, 4 लास्ट क्वेश्चन, 4 पीछे देखो 4, तो दोनों चेक करा के जाना लास्ट में। 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन, जिसका ये होगा वो 4 कर ले तो आसान है, फिर भी 4 है इंपॉर्टेंट। जी आप ए बता सकते हो जी, इधर से ए मुझे जब इसमें से इसमें मिक्स करी, हाँ तो इसमें से एक बॉल निकाली, तो क्या संभावना है कि वो येलो आ जाएगी, कि ड्रॉन बॉल इज वाइट फ्रॉम सेकंड पे। तो पहले इसमें से इसमें एक बॉल मिक्स करी, फिर इसमें से एक बॉल निकाली, तो हमको क्या निकालना, इसमें से जो निकाली गई बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग वो वाइट होगी। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या है, अब 4 बंदे निकलेंगे, ये है मेन, जो इसको निकाल लेगा वो तो इम्पोर्टेंट बात बच्चा है, उसको तो घर में नहीं रहना चाहिए। आज ही वो मंदिर में निकल जाए। कैसे, पी ए बाई 2, ये देखिए हमेशा ये निकालना, P1 PA बाई 1, P1 P2 और फिर PA बाई 1 PA बाई 2, ऐसे करके। जी आप इसको बता सकते हो, इसका समझने का मीनिंग क्या है, किनको दिखा दो, इसको समझने का मीनिंग क्या है। येलो बॉल निकाली जो उसकी वो दिखानी प्रोबेबिलिटी E1। इसी दोबारा से बोलो, यहाँ से पढ़ो, प्रोबेबिलिटी की E1 जब व्हाइट बॉल मिक्स हो रही है, ये व्हाइट बॉल यहाँ से यहाँ भेजी गई हो, तो व्हाइट बॉल की इसमें ढूंढोगे, किसमें ढूंढोगे, इसमें, यहाँ से भेजी गई है ना यहाँ से, तो इसमें व्हाइट बॉल उठाई होगी, तो व्हाइट बॉल कितनी 8/15। इसमें E2 बच्चे, इसकी आप बता सकते हो बच्चे कितना आंसर आता है इसका, 15, वेरी गुड। जब ये है ये खतरनाक राक्षस, ये रावण है इधर। सर पुलिस को जाना हम अब चलो हो गया, वो तो खत्म, मम्मी कर रहे हैं, लोग ऑफ कर रहे हैं। अब होमवर्क इसमें वीडियो से शुरू आएगा, अब ये ले लेना आप इसमें। क्वेश्चन हो गया मेरा। मुझे देखिए इसको, मुझे इसको कैसे निकालना है मुझे आप बता दो मुझे, फौजी आप बताओ, इसको बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई गलत हो गया मुझे, इसको निकालने का अलग विधि थी, वो लिखवाई थी अभी। इसको निकालने की अलग विधि है डंडों वाले लोगों को। E1 को कर दो बच्चे, डंडे वाले लोगों को निकालने की इंपॉर्टेंट बात है, अलग विधि है अलग। E1 को कर दो बच्चे। E1 क्या है, व्हाइट बॉल बेदी, व्हाइट बॉल बेदी। तो क्या फर्क पड़ा उसको, वो देखो किस में फर्क पड़ा होगा। मुझे बैग टू नया बनाना है, नया बैग, 28/60। नया बैग क्या है बच्चे, हम नया बैग बता सकते हो क्या बच्चे, 60 बता सकते हो, नया बैग क्या बन जाएगा, बैग टू व्हाइट बॉल बेदी, तो 6 व्हाइट। अच्छा अब इसमें से E1 को कर दिया भाई, फर्क पड़ गया। अब इसमें से एक को ढूंढो, मतलब इसमें से अब सेकंड बैग में से व्हाइट को निकालो, तो सेकंड बैग अब ये नहीं है, ये इसमें से व्हाइट कितने निकलेगा, 6/10। अब देखिए E2 को कर दो, E2 भेज दी, मतलब ब्लैक बॉल भेज दी, तो बैग टू कितना बन जाएगा जी, आप बैग टू बता सकते हो कितना बन जाएगा। अब इसमें 5/10 जी बैग टू कितना बन जाएगा, संभावना नहीं है अभी। 5 तो इसमें से ब्लैक भेज दी तो ब्लैक बढ़ेगी, 5 व्हाइट 5 ब्लैक। अब इसमें से क्या निकालनी है, व्हाइट, इसमें से व्हाइट निकालनी है। अब ये नहीं है बैक टू,
बैक टू ए पे आ जाना। ए क्या है? ड्रोन बॉल इज वाइड फ्रॉम सेकंड बैग। अब सेकंड बैग ये नहीं है, ये है, तो 5/10। मुझे आंसर तो क्या, किसी ने आंसर निकालता कितना आता है इसका? पी, यहाँ रोक देंगे हम इसको। P1 पी, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे इसका। ये देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन कराए ये सब भरेंगे इसमें 8/15, यहाँ भरेंगे 7/15, यहाँ भरेंगे 6/10 या 5/10। यहाँ रुक, किसने निकाला कितना आंसर? 83 बटा कितना? 10 84 150 जल्दी 83/150 ये इसका आंसर होगा। ये कितना आसान है, मुझे होमवर्क लिख लेंगे क्या है इसका। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? जी फोर्थ कर रहे हो? मुझे फोर्थ कराया किसी ने? फोर्थ का आंसर मैच करता है? आपको आता है फोर्थ का आंसर? 3 क्वेश्चन हो गया है, ये एग्जाम्पलर भी हो गया है कुछ। मुझे क्वेश्चन लिख लेंगे आज के होमवर्क में बोल रहे हैं। एक्सरसाइज 30.6 में एग्जाम्पल 1 2 3 एग्जाम्पल मुझे 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 क्वेश्चंस में लिखे। 3 तो क्वेश्चन करा दिए। 30.6 क्वेश्चन नंबर है 2 3 4 11 13 एग्जाम्पल 1 2 3 6 7 10 क्वेश्चन है। 1 2 3 6 7 क्वेश्चन 2 3 4 11 13 जी। मुझे 3 स्टेप है टीपी के। पहले जो काम सबसे पहले किया है उस पे केसेस बनाओ। ए को मानो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, पहला स्टेप। फिर इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, अलग अलग केसेस की और डंडे वाले लोगों की, और इन्हें इसमें भर दो ऐसे करके। अब ये केस में आएगा केस स्टडी में 2 नंबर में, और 2 नंबर में बेस चढ़ेगी, तो ये 4 नंबर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। जी आपका आंसर निकला है, इसमें निकला है, इसका आंसर निकला है। जी 735 ये आप दिखा दो आपने कैसे निकलना है। कोई बता